आज हम चित्रकूट धाम पर बैठे हुए हैं और एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के हस्तलिखित रामचरितमानस की पांडुलिपि रखी हुई है। तो हमारे साथ उनको रखने वाले और आदरणीय पंडित जी बैठे हुए हैं पुजारी मंदिर के। उनसे हम जानेंगे कि कितनी पुरानी है यहाँ पर उनके खंड रखे हुए हैं। ये पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी सबसे पहले ये संत तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। बाबा नरहरदास जी महाराज ने गद्दी है। यहाँ 4 कांड के दर्शन होते हैं। यहाँ अयोध्या कांड है, सिंधा कांड है, उत्तरकांड है, अरंग कांड है। भारत में आपको इसके 3 जगह दर्शन होंगे। यहाँ राजापुर, बनारस 4 कांड यहाँ दर्शन कराया जाएगा। 2 कांड आपको लंका कांड, सुंदर कांड, बनारस में 80 घाट राम जानकी मंदिर। बाल कांड के दर्शन आपको राजापुर में होंगे। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तुलसीदास जी का जन्म स्थान है राजापुर। ये उनके गुरु जी का स्थान है, बाबा नरहरदास जी का। और बनारस में रचना हुई है। सम्मत 1621 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। 80 में उनका शरीर छूटा है। 15 में उनका जन्म हुआ। 2 साल 6 महीने 27 दिन में रामचरितमानस संपूर्ण हुई है। उस समय पावर सिर्फ बनारस को ही था प्रमाणित करने के लिए। बनारस में ही प्रमाणित होती। जो भी ग्रंथ पहले तुलसीदास जी के ज़माने में लिखे जाते थे, बनारस को ही पावर था वो वहाँ प्रमाणित करने का। तो ये रामचरितमानस बनारस में ही प्रमाणित हुई है। प्रमाणित होकर बनारस में यहाँ गुरु जी को दिखाने लाए। गुरु जी ने हो सकता है कि विभाजित करा दिया है। यहाँ 4 कांड रखाया, 2 कांड बनारस में पहुँचा दिया, एक राजापुर में। अब दिखाएं कौन कौन से कांड। यहाँ ये अयोध्या कांड है। ये 1-2 चौपाई बताएं। चौपाई आप पढ़ लीजिए। ये अरंग कांड है। पीछे किष्किंधा कांड है। ये अरंग कांड है। कहे कसन कह ये किष्किंधा कहिय जानो एक मर एक भरत कर समन कर कह कहूँ। अब थोड़ा सा हमें एक चीज और जानना चाहिए। अब शुरू करो। कहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनको बताया जाता था कि चित्रकूट में भगवान विराजमान हैं, वहाँ से हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो चित्रकूट का भी नाम बढ़ रहा था, भगवान का भी नाम बढ़ रहा था। 11.5 वर्ष जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, जब यहाँ से चलने लगे भगवान राम, तो कामतगिरी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, अब ऐसा युग आ रहा है मुझको कोई भूल जाएगा, ना आपको याद रखेगा ना हमको याद रखेगा। तो ऐसी कोई वरदान मुझको भी दे जाइए, महानता दे जाइए कि मैं भी चलता रहूँ। तो इनको आशीर्वाद दे दिया गया, इनको वरदान दिया गया, कामत गिरि भय राम प्रसादा अब लोकत अपहरत विषादा। यानी कि कलयुग में अब मुझको पूछने की जरूरत नहीं, भगवान को बताया गया है। अब स्वयं मैं आपको इतना पावर दे के जा रहा हूँ कि जो भी भक्त जैसे मेरे पास आते थे वो अब आपके पास आएंगे कलयुग में, और कलयुग में स्वयं आप सिद्ध करेंगे कि मैं ही सब आशीर्वाद दूँ। तो इनको पावर दे दिया गया, कामत गिरि भय राम प्रसादा अब लोकत अपहरत विषादा। यानी कि जो भी कामना लेके यहाँ आपके पास भगत आएगा, 5 किलोमीटर परिक्रमा लगाएगा, उसकी आप सभी मनोकामनाएं तत्काल पूरी होंगी। पेंडिंग में नहीं पड़ा रहेगा, तत्काल ऑन द स्पॉट। हाँ, जहाँ भगवान तत्काल देंगे फल, और जितनी भी रोग बाधाएं दारिद्र हैं ये सब दूर हो जाएंगे। सिर्फ मंदाकिनी नहाने से और 5 किलोमीटर परिक्रमा लगाने से अपने आप दूर हो गए। इसीलिए इनका नाम हो गया कामतगिरि भगवान, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कामदानाथ भगवान। यहाँ जितनी भी कामना लेके आता है वो संपूर्ण पूर्ण होती है। ये अब कामना करने वाले की इच्छा की बात है, वो 1 दिन में पूर्ण हो जाए, 2 दिन में पूर्ण हो जाए, ये अपनी तपस्या है। तो जैसा कि आपने पुजारी महाराज जी से जाना कि कामतगिरि महाराज को स्वयं भगवान राम ने आशीर्वाद दिया है कि 11.5 वर्ष मैं तेरे पास रहा हूँ, तो मैं तुझे वो आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि आने वाले कलयुग में जो व्यक्ति तेरे दर्शन करेगा और 5 किलोमीटर की परिक्रमा मंदाकिनी में स्नान करने के बाद जो लगाएगा, फिर वो उसकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी, कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी। इसके साथ हम आपको वापस लिए चलते हैं
फिर मुलाकात कराएंगे किसी अन्य ऐसे ही पवित्र स्थान से। धन्यवाद।